लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में अपने को वॉल्यूम दे दिया है ना, और आपसे को एवरेज कॉलिजन रेट पूछा है। एवरेज कॉलिजन रेट है ना, इसका मतलब हम यहाँ एक काम करते हैं। एवरेज कॉलिजन रेट निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले हमें यहाँ पे मीन फ्री पाथ निकालना पड़ेगा। लैम्डा, ठीक है, और एवरेज स्पीड जो है वो अपने को ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। दूसरा कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज हो जाएगा वो होगा टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, या डायरेक्ट अगर यहां से टाइम ऑफ रिलैक्सेशन ना निकाल करके डायरेक्ट आप कॉलिजन रेट निकालना चाहो तो रेट ऑफ कॉलिजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा v एवरेज डिवाइडेड बाय लैम्डा। v एवरेज डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। अब देखा बेटा, लैम्डा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। लैम्डा की वैल्यू होती है सर, अब वॉल्यूम दे दिया इन्होंने यहां पे फिक्स। वॉल्यूम क्या दे दिया इन्होंने यहाँ पे, फिक्स दे दिया। इसका मतलब सर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो हमें मीन फ्री पाथ किसके टर्म्स में चाहिए, वॉल्यूम के टर्म्स में। तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू वी, है ना। ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ अगर वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है और ये कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो सर फिक्स वॉल्यूम के केस में मीन फ्री पाथ हमारा ये, मतलब एक कंटेनर में अगर हम लोगों ने गैस भर दी और फिर हम लोग निकालेंगे मीन फ्री पाथ, तो ये रिलेशन लगाएंगे। वी एवरेज क्या होता है सर, एवरेज स्पीड जो होती है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में 8RT/पाई इंटू एम, है ना बेटा। अब हमें रेट ऑफ कॉलिजन अगर ढूंढना है, रेट ऑफ कॉलिजन, तो हम यहां सब वैल्यू क्या पुट करेंगे, वी एवरेज मतलब अंडर रूट में 8RT डिवाइडेड बाय पाई एम इंटू 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या दे दिया इन्होंने कि मॉलिक्यूलर डायमीटर इतना दिया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये इतनी दे रखी है, ये दिया हुआ है ना। अब सर एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड में क्या रिलेशन है ये हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यहां पे क्या रखनी है अपने को, एवरेज स्पीड। तो रेट ऑफ कॉलिजन जो है उसको कैसे लिखेंगे उसको आप समझ लें। तो सर यहां पे इसको लिखा जाएगा दैट इज व्हाट, वी एवरेज डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना। वी एवरेज डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो लैम्डा अगर इतना है तो 1/λ क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा वी एवरेज इंटू, ये पूरी टर्म हमारी ऊपर चल जाएगी भाई। लैम्डा अगर इतना है तो 1/λ क्या हो जाएगा सर, 1/λ हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। दिस इज व्हाट, √2 पाई डी स्क्वायर इंटू वी, ठीक है। अब हम यहां पे ढूंढते हैं कि एवरेज और आरएमएस में क्या रिलेशन है। तो बेटा एवरेज स्पीड जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में 8RT/पाई एम, है ना। और जो आरएमएस स्पीड होती है उसकी स्पीड क्या, उसका वैल्यू क्या होता है 3RT/कैपिटल एम। अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो वी एवरेज अपॉन वी आरएमएस, तो जरा बताओ क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8/पाई डिवाइडेड बाय 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3 पाई। तो यहां से वी एवरेज जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 8/3 पाई इंटू वी आरएमएस, ठीक है। आरएमएस हमें गिवन है, तो हम यहां से रेट ऑफ कॉलिजन क्या लिख दें फिर सर, यहां से रेट ऑफ कॉलिजन जो आ जाएगा, यहां से रेट ऑफ कॉलिजन जो आ जाएगा वो आएगा रेट ऑफ कॉलिजन इक्वल्स टू, ये क्या रिलेशन निकला है, वी एवरेज इंटू √2 पाई डी स्क्वायर इंटू वी। तो वी एवरेज कितना आ गया, अंडर रूट में 8 डिवाइडेड बाय 3 पाई वी आर एम एस इंटू √2 पाई डी स्क्वायर इंटू वी। बस अब सभी वैल्यूज को उठा के पुट कर देना है, तो ये रहेगा अपना 8/3 पाई। आरएमएस स्पीड क्या दिया हुआ है सर, आरएमएस स्पीड दे दिया 200, ठीक है, और डायमीटर दे दिया 0.3 नैनोमीटर।
तो आरएमएस स्पीड दे दिया इन्होंने 200 √2, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर दे दिया 0.3 नैनोमीटर, 0.3 10⁻⁻9 का होल स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या दे दिया है सर? वॉल्यूम दे दिया इन्होंने यहां पे 25 10⁻⁻3। तो यहां आ जाएगा ये 25 इंटू 10⁻⁻3। जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी नियरली जो निकल के आएगी वो 10⁻10 के आसपास निकल के आएगी। ठीक है, तो सर यहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है भाई।